अगर आप चाहते हैं कि सीडीपी पर आपकी पकड़ बने, पेडागोजी पर आपकी पकड़ बने, तो इसके लिए आपको टैग वर्ड्स अवश्य सीखने पड़ेंगे। तो आज मैं आपके लिए सीडीपी के टैग वर्ड्स लेकर के आई हूँ। सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरुआत करते हैं और पूरे एक्सप्लेन के साथ मैं आपको ये टैग वर्ड्स पढ़ाऊंगी। हेलो एवरीवन, तो ये देखो आज हम ये सीडीपी के टैग वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और साथ ही साथ जो कुछ कीवर्ड्स हैं जहां से आपके सीडीपी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हम पॉजिटिव नेगेटिव भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपके संवेग और संज्ञान से, बुद्धि से, विकास से, कौशल वर्ग से, ठीक है, और जीन प्याजे से जो भी आपके टैग वर्ड से पूछे जाते हैं उन सबको हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप अवश्य देखें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं हम जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे से तो अगर आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, आत्म केंद्रित वार्ता, खोज, सक्रिय अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण और वैज्ञानिक, ये शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आपको जीन प्याजे के साथ जाना है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो जीन प्याजे। आत्म केंद्रित वार्ता या फिर इसको अहम केंद्रित वार्ता भी कहा जाता है, तो ये किसने दी है, तो ये आपके, ठीक है, जीन प्याजे। और खोज की किसने बात की है, तो जीन प्याजे। सक्रिय रखना है बच्चे को, अन्वेषण, ठीक है, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, यानी बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं से करते हैं। ठीक है, ऐसा जीन प्याजे ने कहा है। और साथ ही साथ जीन प्याजे बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। क्या मानते हैं, एक नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये आपके किससे हैं, ये आपके जीन प्याजे के साथ हैं। अब बात कर लेते हैं बायगोस्की। तो बायगोस्की आपके सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये अगर आपको कहीं भी मिलता है तो आपके बायगोस्की। ठीक है, और वैयक्तिक वार्ता, यानी जीन प्याजे जिसे अहम केंद्रित वार्ता बताते हैं, अहम, और वाइगोस्की इसको वैयक्तिक वार्ता या फिर निज वाक्य। ठीक है, जहां भी आपको समाज मिल जाए, क्योंकि वाइगोस्की ने माना है कि बच्चे का विकास समाज में ज्यादा होता है। परस्पर अंतःक्रिया, ठीक है, यानी समाज के साथ अंतःक्रिया करके बच्चा ज्यादा सीखता है। सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य, यानी वाइगोस्की ने जो कुछ भी कहा है वो सभी समाज में रह करके किया है। तो ये आपके वाइगोस्की से हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोहल वर्ग की। तो कोहल वर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर आपको नैतिक तर्कड़ा, ये शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तब आपको वो कोहल वर्ग के साथ जाना है। ठीक है, विकास, विकास क्या है, विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, और विकास हमेशा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता। क्योंकि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं सीखता है, जैसे कि चलना सीखने से पहले वो अ, रेंगना सीखता है, फिर हल्का हल्का घुटनों के बल चलना सीखता है। ठीक है, इस तरीके से तो पहले सामान्य विकास होता है, फिर आपका विशिष्ट विकास होता है। और ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ ली है। बुद्धि, तो बुद्धि की बात करें तो बुद्धि कैसी है, बुद्धि बहुआयामी होती है, समुच्चय बोधक होती है, समूह की होती है। ठीक है, ये आपको बुद्धि से मिलेंगी सारी चीजें। तो बहुआयामी, समुच्चय मिल जाए आपको देखने के लिए, ठीक है, आपका समूह मिल जाए। बात कर लेते हैं संवेग। संवेग में से आपका सन्निहित और संबंधित। ठीक है, सन्निहित और संबंधित, यानी एक दूसरे में समाया होता है, एक दूसरे में, और आपके संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला देखते हैं हम। अब है आपके टैग वर्ड्स। ठीक है, और वैसे तो ये आपके जो टैग वर्ड्स हैं ये सभी में आपके कार्य करते हैं, चाहे आपकी सीडीपी हो, ईवीएस हो, लेकिन फिर भी कुछ आपके टैग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़े, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सीडीपी के ही होते हैं। इसी तरीके से तो देखो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी भी आप अगर पीवाईक्यू लगाते हो, ठीक है, तब इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रख करके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आप कीजिएगा। जैसे कि पॉजिटिव में आपको बच्चे को सक्रिय रखना है, सहभागिता के साथ। ठीक है, यानी आपस में बच्चे एक दूसरे की सहभागिता कर सकते हैं, और आप बच्चे का सहभागी बन सकते हो। करके सीखने पर ज्यादा बल देना है।
शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, आपकी कक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा, ठीक है? क्रियाशीलता, प्रोत्साहन, यानी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोत्साहन देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बच्चे को अवसर प्रदान करने हैं, ठीक है? बच्चे की जो विविधता है, चाहे उसके खान-पान की हो, चाहे पहनावे की हो, चाहे बोली की हो, चाहे भाषा की हो, ठीक है? चाहे आर्थिक हो, कुछ भी हो, आपको विविधता का सम्मान करना है। अब हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में आप बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, आपको हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करना है। आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, ठीक है? ये आपका नेगेटिव है। शिक्षक का कठोर रवैया भी नहीं आपका होना चाहिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको बच्चे पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। जहाँ भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल मिल जाए कि केवल यही काम करना है, जैसे कि केवल पाठ्य पुस्तक है, ठीक है? केवल यही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जहाँ भी ही, भी, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा भी, ठीक है? याद यानी रट्टा नहीं मरवाना है आपको, भेदभाव आप बच्चे के साथ नहीं कर सकते, कंठस्थ, ठीक है? कोई भी चीज़ आपको बच्चे को कंठस्थ बिल्कुल भी नहीं करानी है। अगले पॉइंट देखेंगे हम, जैसे कि विभिन्नता, ठीक है? विभिन्नता को बढ़ावा देना है, सहारा देना या पाड़ या ढाँचा, ठीक है? यानी सहारा देना जिसे पाड़ या ढाँचा भी कहा जाता है। त्रुटियाँ त्रुटियाँ क्या है? ये आपका अधिगम का हिस्सा है। दृश्य श्रव्य सामग्री का आप प्रयोग कर सकते हो। देखो त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा है। आप लोगों ने भी, हमने भी सीखने से पहले त्रुटियाँ करते हैं। ठीक है, बच्चों को आपको सम्मान देना है, विविध गतिविधियों के साथ जोड़ना है, यानी गतिविधियों के साथ आपको बच्चे को अधिगम कराना है, सिखाना है। बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ करके आपको पढ़ाना है, जैसे कि बच्चे को अगर आप प्रदूषण पढ़ा रहे हो तो गंदी नालियाँ दिखाइएगा। अगर आप बड़ी-बड़ी नदियों का उदाहरण दोगे तो बच्चा नहीं समझेगा। बच्चे के आस-पास कोई तालाब है उसको दिखाइए, नालियाँ दिखाइए, ठीक है? आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एक गिलास रखिएगा, ठीक है? उसमें पानी रखिएगा, उसको थोड़ा-सा प्रदूषित कर दीजिएगा। तो दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाइएगा। कारण का पता लगाना, गतिविधि, अर्थपूर्ण अधिगम, आपको अर्थपूर्ण बच्चे को अधिगम कराना है। ठीक है, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो वही आपको भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्रेडिंग और रैंकिंग, आप बच्चे को ग्रेडिंग नहीं कर सकते, रैंकिंग नहीं कर सकते, ठीक है? आपको सतत मूल्यांकन करना है। यहाँ क्या करना है आपको? सतत मूल्यांकन करना है। सतत मूल्यांकन आपका पॉजिटिव में आएगा। निष्क्रिय, आप बच्चे को निष्क्रिय नहीं रख सकते, आपको बच्चे को सक्रिय रखना है। कठोर अनुशासन भी आप नहीं कर सकते बच्चे को, ठीक है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा आपकी नहीं होनी चाहिए, आपकी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए। तुलना भी आप नहीं कर सकते हो बच्चों की। लैंगिक असमानता नहीं करनी है आपको बच्चे के, ठीक है? चाहे आपका बच्चा कैसा भी है, और आप उसमें लैंगिक असमानता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चा-बच्ची दोनों आपके लिए समान होने चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए भी तैयार आपको बच्चे को बिल्कुल नहीं कराना है। तो ये आपके सीडीपी के टैग वर्ड्स थे। जल्द ही आपको सभी की मतलब टैग वर्ड्स मिलेंगी, ईवीएस के, एसएसटी के, मैथ के, ठीक है? तो चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।